RS टीचिंग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे 10th क्लास का PYQ। PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। PYQ 2011 से 2025 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं, आज वही देखेंगे। तो पहले देखेंगे 2011 का प्रथम पाली 10th क्लास का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। तो पहला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कार्ल मार्क्स पहले कौन था? तो कार्ल मार्क्सवादी सिद्धांत के जनक थे। मार्क्सवादी सिद्धांत का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रायर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रायर में हुआ था और कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था तथा कार्ल मार्क्स का मृत्यु यानी निधन 14 मार्च 1883 ईस्वी को लंदन में हुआ था। और कार्ल मार्क्स की कुछ प्रमुख साहित्य है या रचना है, जैसे कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण साहित्य दास कैपिटल है। दास कैपिटल है और कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल साहित्य आपको 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, जलियांवाला बाग आपको पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब में एक मेला का आयोजन हुआ था, नवरात्रि का मेला लगा था पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में। वहां मेला में जनरल ओ डायर के आदेश पर जनरल आर डायर ने गोली चलाई थी, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थी। वहां भगत सिंह भी थे उस समय। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यह पंजाब के अमृतसर के भीतर हुआ था और गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था और जनरल आर डायर ने गोली चलाई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और 21 साल बाद पंजाब के ही यानी भारत के ही सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल आर डायर के छाती पर गोली मारी थी 1940 ईस्वी में। सरदार उधम सिंह ने जनरल ओ डायर पर गोली मारी थी। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चोरी चोरा कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। और एक थाना को जलाया दिया गया था, उसमें 22 पुलिसकर्मी थे। 22 पुलिसकर्मी थे, जिसमें एक दारोगा और 21 सिपाही थे।
और 1 अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और जिस दिन असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरुआत करने वाले थे, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन भारत के भीतर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, मुद्रण यानी पैसा यानी रुपया, जैसे पहले चमड़ों का सिक्का होता था, सोने का सिक्का होता था, चांदी के सिक्का होता था, तो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी, यानी किस, ये सब देश है, किस देश में चलाई गई थी? तो सर्वप्रथम मुद्रण को चीन देश में चलाई गई थी, चीन। और चीन देश के मुद्रण यानी चीन देश के राष्ट्रीय मुद्रा या मुद्रण आपको युआन है। चीन देश के मुद्रण को युआन कहा जाता है, युआन। जैसे भारत के मुद्रण या मुद्रा को रुपया कहा जाता है, उसी प्रकार चीन के मुद्रण को युआन कहा जाता है, युआन। चीन के मुद्रा को युआन कहा जाता है। और जापान के मुद्रा को येन कहते हैं, येन। जापान के मुद्रा को येन कहा जाता है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अमेरिका के मुद्रण को डॉलर कहा जाता है, अमेरिका के मुद्रण को डॉलर कहा जाता है। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपको विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन देश में हुई थी। और चीन देश आपको एशिया महादेश के अंतर्गत ही आते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए, झारखंड एक भारत का ही राज्य है, और झारखंड राज्य को बिहार से अलग होकर बना है। भारत में 28 कुल 28 राज्य है और 28 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत का 28वां राज्य आपका झारखंड बना था। तो झारखंड पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन बिहार का विभाजन करके ही झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2001 को नहीं, बल्कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और भारत का झारखंड राज्य 28वां राज्य बना था। ये बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था तथा 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश का विभाजन होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ही यूपी का विभाजन होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। मतलब नवंबर महीना में ही 3 राज्य का गठन हुआ था। पहला बिहार का विभाजन होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ। पहला नहीं, तीसरा हुआ। पहला मतलब 2000 ईस्वी में ही भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ था। पहला 1 नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश का गठन होकर
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। दूसरा, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य का गठन होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। तीसरा, आपको अपना ही राज्य बिहार राज्य का विभाजन होकर झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और बिहार राज्य का गठन बंगाल का विभाजन होकर 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का गठन हुआ था, जिस कारण बिहार में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन 1968 में लागू हुई थी। मतलब लंदन में अनिवार्य यानी महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में अनिवार्य शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। 1870 ईस्वी में लंदन में प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी और 1862 में को भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का निधन हुआ था और बहादुर शाह जफर का निधन रंगून में हुआ था। म्यांमार की राजधानी रंगून में हुई थी। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपिटो है। और 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, ये 12th क्लास का फेवरेट क्वेश्चन है। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर आपको बिहार के गंगा नदी के तट के किनारे ही बक्सर नामक स्थान पर बक्सर का युद्ध हुआ था। और भारत के बिहार राज्य के यानी बिहार राज्य में कुल 28 जिले हैं। 28 जिले में आपका बक्सर भी एक जिला है। तो इसी बक्सर जिला में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? रेल लाइन तो आप लोग जानते ही है, 2 लाइन होती है। इसे गाड़ी को रेल कहते हैं और इसे पटरी को लाइन कहते हैं, इसको रेल लाइन कहते हैं। तो बता रहा है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन थी। और बिहार में पहली बार रेल की शुरुआत 1860 से 62 के बीच हुई थी। और भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। भारत में, ये बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में रेलवे की शुरुआत 1860 से 62 के बीच हुई थी। लेकिन भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। और भारत में पहले रेल मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली बार रेलवे लाइन चलाई गई थी।
और रेलवे लाइन जो चली थी 34 किलोमीटर चली थी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चली थी और उस रेल में 14 गो डिब्बा थे। रेल में 14 गो डिब्बा थे। ये भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी मुंबई से थाने के बीच और 34 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो निम्न में से आपको घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। और डॉल्फिन तो आपको गंगा नदी में ज्यादा पाया जाता है। भारत और एशिया में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपको बिहार की राजधानी पटना में है। भारत और एशिया की प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार की राजधानी पटना में है, जो गंगा नदी के किनारे है। पटना जिला उसी में है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। और डॉल्फिन ज्यादातर गंगा नदी में ही पाया जाता है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र को महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। नरोरा उत्तर प्रदेश राज्य में है। और तारापुर आपको महाराष्ट्र में है, जो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और राणा प्रताप सागर ये बहुउद्देश्य परियोजना है, ये राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को डट क्षेत्रों में बांटा गया। ये भारतीय रेलवे को डट क्षेत्र यानी जोन का प्रयोग किया गया है। मतलब भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है या कितने भागों में बांटा गया है? तो ये क्वेश्चन 2011 की है। 2011 में पूछा गया था। उस समय रेलवे जोनों की संख्या 16 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में भारत में रेलवे जोनों की संख्या 19 है। तो इसका आंसर होगा 19। लेकिन क्वेश्चन बैंक में अभी भी 16 है, क्योंकि उस समय 2011 में भारत में 16 रेलवे जोन थी। वर्तमान में 2025 में 19 रेलवे जोन है। अगर पूछता है क्वेश्चन भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है, अगर 19 ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको 16 ही मानना है। अगर 19 ऑप्शन नहीं रहेगा तो 16 ही लगाना है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई है। राजस्थान। और सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 2005 से हुई है। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना के अधिकार आंदोलन लागू हुई है। भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। इनमें भारत में
कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में भारत की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और लोकसभा में भारत का कुल 543 सीट है। और बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। पूरे भारत में 543 है, लेकिन बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। और बिहार में विधानसभा की सीट 243 है। और विधान परिषद की सीट बिहार में 75 है। और राज्यसभा की सीट बिहार में आपको 16 है। भारतीय लोकतंत्र डड्डट लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधियात्मक है। भारत की लोकतंत्र डड्डट लोकतंत्र है, तो भारत की लोकतंत्र आपको प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डड्डट है। नेपाल में पहले राजाओं का शासन था, तो उस समय राजतंत्र था, लेकिन 2008 से नेपाल में लोकतंत्र शासन हो गई है। यानी लोगों के द्वारा, राजाओं नहीं, लोग, आम जनता, तो लोकतांत्रिक शासन है नेपाल में वर्तमान में। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण यानी विश्व के एक दूसरे से दूसरे चीज को जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। एक से दूसरे चीज को जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाते हैं। जैसे खास तौर पर व्यापारी प्रौद्योगिकी में तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। यानी RBI की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। और RBI के वर्तमान गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास को RBI के वर्तमान गवर्नर है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जैसे भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसी प्रकार वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर शक्तिकांत दास है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वही बोलते हैं उस समय। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डड्डट है। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डड्डट है, यानी एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डड्डट है, यानी प्रणाली है। आंसर होगा प्रणाली। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। मुद्रा विनिमय का डड्डट है। मुद्रा विनिमय का डड्डट है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। इसका उत्तर होगा माध्यम। आज की क्लास भी समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्वेश्चन बैंक का ही डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।